नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने लिया है कि बहुत सारे लोग अभी तक अब तक इस कन्फ्यूजन में हैं जो बीपीएससी अगर परीक्षा लेती है तो कैसे क्या क्वेश्चन का लेवल होगा, क्या कुछ होगा। तो मैं सबसे पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ, अगर बीपीएससी परीक्षा लेती है तो उसमें जीएस का सेक्शन ज़रूर रहेगा। इस बात से आप मना नहीं कर सकते हो कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले और उसमें जीएस का सेक्शन नहीं हो। तो बीपीएससी की जहाँ जहाँ तक अगर हम बात करें तो बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम प्री का लेती है तो उसमें 5 ऑप्शन रहते हैं, जिनमें कि आपको पता होगा कि अगर आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें 5वां जो ऑप्शन रहता है वो नन ऑफ मोर देन अबव एंड नन ऑफ दीज का एक होता है। तो वो ऑप्शन अगर इस बार रहता है नहीं रहता है वो देखने वाली बात होगी। हालाँकि आपको न्यूज़ मिल रहा होगा कि बीपीएससी लगातार एग्ज़ाम को लेके बैठक कर रही है, उसपे शिक्षा विभाग के साथ उनका विचार-विमर्श चल रहा है कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन को सेट किया जाए। तो अगर हम बात करें तो आज का जो एक न्यूज़ हमें दैनिक भास्कर में देखने को मिला था, तो ये जो न्यूज़ यहाँ पे था, ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस न्यूज़ की हम पुख्ता तौर पे कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ कि हम आपको आज ये भी बताएँगे कि कौन-कौन से बुक को फ़ॉलो करना है, जिसमें हमने आपको यहाँ पे बुक लिस्ट यहाँ पे आपको सारा बताया है। अगर आप जीएस की तैयारी प्रिपरेशन अगर आप करने जा रहे हैं, तो आपको इन सब बुक को ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस खबर की बात करें तो जिसमें कि दिया गया था बीपीएससी एवं शिक्षा विभाग के बीच बैठक, 2.5 लाख होनी है बहाली। तो अगर आप इस खबर को सही से पढ़ो तो हर चीज़ में आपको क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ करने पर विचार, नेगेटिव मार्किंग की संभावना, ये सभी हर जगह डाला गया। यानी ये अगर आप इन चीज़ों को अगर आपने 4 साल में गौर किया होगा, जब से ये 7वें चरण की बातें शुरू हुई हैं, तब से दैनिक भास्कर हर दूसरे-तीसरे दिन एक ऐसा न्यूज़ लाता है और डालता है, जिसे अगर यहाँ पे आप देखो पॉलिटिकल रिपोर्टर, तो ये जो इस तरह की न्यूज़ ये डालते हैं ताकि इनको न्यूज़ मिले और ताकि इनको व्यू मिले, और ये इस तरह के ये काम करते रहते हैं। ये पूरा अगर आप न्यूज़ पढ़ो तो हर जगह आपको विचार-विमर्श हुआ, इस ये होने की संभावना, वो होने की संभावना, तो ऐसा ये जो जो भी ये न्यूज़ है, ये बिल्कुल बकवास न्यूज़ है। ऐसा अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि आखिर किस तरह से क्या होगा। लेकिन हाँ, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। अब बीपीएससी का अब तक पता नहीं कि वो 4 या 5 ऑप्शन के साथ एग्ज़ाम को लेती है। और अब तक ये भी डिसाइड नहीं है कि आखिर इस पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा या 150 नंबर का होगा। वैसे बीपीएससी अब तक जो एग्ज़ाम लेते आ रही है वो 150 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, और 99% पॉसिबिलिटी है कि 150 नंबर का ही होगा। अब नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इस पे अभी कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि इस बार जो बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग को पहली बार बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। रहा जो कितना मिनिमम क्वालीफाइंग कट ऑफ होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ कट ऑफ जो है 45 अंक दिया गया है, और सामान्य के लिए 50%, यानी जनरल के लिए 50% और बाकी के लिए 45% उन्होंने अपने मन से डाल दिया है। तो जब तक ऐसा कुछ नोटिफ़िकेशन नहीं आता तब तक आप ये सब नहीं कह सकते हो कि क्या कुछ होगा। क्योंकि दैनिक भास्कर ने अब तक जितने भी न्यूज़ अगर आप देखो इतने सालों में 3-4 सालों में डाले, लगभग 90% से ऊपर इनका न्यूज़ फेक ही रहा है। जैसा कि मैं लगातार देख रहा हूँ, इनके ये जो भी रिपोर्टर ये लिखते हैं अपने मन से, ये कुछ अपना डाटा मन ही मन बना के और इस तरह की न्यूज़ डाल के और लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। रेस्टोरेंट कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, और लोग यूट्यूबर पे भी अगर आप देखो तो बहुत सारे यूट्यूबर इसी खबर को लेके चलाए जा रहे हैं कि बीपीएससी ने ये रिलीज़ किया, वो रिलीज़ किया, जबकि ऐसा कुछ ऑफ़िशियली डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। अगर ऑफ़िशियली कुछ डिक्लेयर होता है तो ये बीपीएससी का साइट है, जहाँ पे आपको ये अपडेट मिल जाएगा। तो आपको ये न्यूज़पेपर से अच्छा है कि आप बीपीएससी का वेबसाइट लगातार विज़िट करते रहो, आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। जब भी आएगा तो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जो कि आपको रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट देते ही रहती है। तो अगर ऐसा कुछ वो नोटिफ़िकेशन रिलीज़ करती है तो निश्चित रूप से आपको इस वेबसाइट पे वो दिख जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि एक जो कन्फ्यूजन सब लोगों के बीच में है, जो कौन-कौन सी किताब को फ़ॉलो करना चाहिए। अगर जीएस, ये बात आप मान के चलिए 100 नंबर रहे, 150 नंबर रहे, जीएस तो आना ही है। जीएस में काफ़ी सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है, तो जीएस में आखिर क्या-क्या हो सकता है, तो चलिए हम बात करते हैं कि बुक लिस्ट आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो जीएस की बुक लिस्ट जो है, उसमें आपको जनरल स्टडी पढ़ना है।
अगर जनरल स्टडी को आपको अगर आपने पहले पढ़ रखा है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना है और तब आपको पता भी होगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस बुक को आपने एक बार 2 बार पढ़ रखा है उसी बुक को आप रिवीजन करते रहे, यही सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर आप नए हो और अगर आपने कभी कॉम्पिटिटिव लाइन में एंटर नहीं किया है और अगर आप पहली बार इस जीएस की को पढ़ने के लिए आए हो तो आपको निश्चित रूप से ये सब बुक आपके बुक लिस्ट में होनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि शुरू में लोग कभी कोई बुक पढ़ते हैं, कोई कुछ बुक पढ़ते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि इसमें से सवाल तो आ ही नहीं रहा। तो जैसा कि मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, काफ़ी सारे चैनल ऐसे हैं जो कि लगातार पढ़ाए जा रहे हैं उनको, और उन पे मैं देखता हूँ अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो अब तक ऐसा कोई सिलेबस आया नहीं है जो वो जो भी जीएस या जो भी पढ़ा रहे हैं, इस तरह से उन्होंने क्लास को लॉन्च कर दिया है जैसे सारा कुछ आ गया है। लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि जल्दीबाज़ी आपको नहीं करनी है और यूट्यूब पे अगर आप हैं तो आप उसी चैनल को फ़ॉलो करें जिस पे आपका ट्रस्ट एक बेहतर हो और जिसका जो नाम जो है वो उस तरह से आपको गाइड करे जो आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो। ये नहीं कि उनके व्यू बढ़ाने के लिए आप जो भी है देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ जीएस की बुक की तो आपको एनसीईआरटी का जो सार बुक है ये आपको एनसीईआरटी बुक ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको महेश कुमार वर्णमाल का ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसे तो आप अगर बिहार में हो तो आपको हर कोई कहेगा कि लूसेंट पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, लूसेंट पढ़ो। बट अगर लूसेंट की बात करें तो उसमें वो भी बुक ठीक है। मैं यही कहूँगा जिन्होंने लूसेंट पढ़ रखा है वो ज़रूर इस चीज़ को पढ़ें। बट आपको अभी जो वक्त आ गया है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तब तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो निश्चित रूप से आपको एनसीईआरटी सार ये महेश कुमार वर्णमाल की जो बुक है ये आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ डाला गया है और इसमें भी आपको कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको हिस्ट्री का पोर्शन पूरा पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ना चाहिए, पॉलिटी का पोर्शन पढ़ना चाहिए और इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपको इस बुक से ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन चारों को इसमें कवरेज बहुत ही अच्छे तरह से दिया गया है। जो आपको बहुत उसमें हाइलाइटर का मतलब ब्लैक और रेड कलर का उस बुक में काफ़ी सारा यूज़ किया गया है। उसमें काफ़ी सारे टेबल बनाए गए हैं जो आपको ईज़िली याद करने में आसानी होगी और आप एक ज़रूर परमानेंट वो क्या कहते हैं हाइलाइटर रखें जिससे आप हाइलाइट करते जाएँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी चीज़ अगर साइंस की बात करें तो एनसीईआरटी का जो सार है महेश कुमार वर्णमाल का उसमें साइंस भी है। बट उसमें साइंस अगर आप देखते हो तो उसमें अगर आप गौर करोगे कि कोई टॉपिक पहले है, कोई टॉपिक बाद में है तो उसमें साइंस को सही से उसमें कवरेज नहीं किया गया। मैंने उस बुक को जब भी मैंने पढ़ा है तो मुझे जहाँ तक लगा इसमें सही से कवरेज नहीं दिया गया है, जिस तरह से साइंस आती है जीएस की बीपीएससी में खास करके। तो इसके लिए आपको साइंस पढ़ने के लिए आपको लूसेंट की ही बुक पढ़नी है, क्योंकि उसमें लूसेंट का जो साइंस है वो काफ़ी अच्छे से दिया गया है और एक सीरीज में दिया गया है ताकि आपको वहाँ पे समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो अगर आपको साइंस पढ़ना है थियोरेटिकल पोर्शन तो आपको लूसेंट से पढ़ना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इस बुक से शुरुआत करनी चाहिए एनसीईआरटी सार से। अगला जो हमारा यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करें, यहाँ तो हुआ जो आपने थ्योरी पढ़ ली। अगर आपकी प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए आपको लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, लगभग 300 साढ़े 300 की बुक आती है। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो इसमें आपको ये सारा प्रैक्टिस सेट इसमें लगभग अगर हम गौर करें तो इसमें लगभग 15 से 17 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15 से 17 हज़ार। तो इस बुक को अगर आप गौर से अगर आप देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी सारे एग्जाम में आ रखे हैं, तो उन सब क्वेश्चन को तो आपको बार-बार देखना ही है। बाकी आप इस बुक से अगर आप आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये भी है कि आपको हिस्ट्री पे काफ़ी जोर देना है, क्योंकि जीएस में हिस्ट्री बीपीएससी बहुत पूछती है। तो आपको हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ एनसीईआरटी से पढ़ के और फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के लिए लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में आप हिस्ट्री का सेट लगाएँ। हिस्ट्री में भी आपको गौर की इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपको हिस्ट्री में एंशिएंट यानी कि प्राचीन जो हमारा हिस्ट्री रहा है और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। यानी कि आपको जब अंग्रेज़ों का काल शुरू होता है तब से आपको यहाँ 1947 तक, क्या आपको कहें तो 2023 तक पढ़ना है।
तो 2023 कहने का मतलब है बीच में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो ये सब आपको पढ़ना है, जिसमें आपको 1947 तक तो आपको पूरा क्लियर होना ही चाहिए। उसके लिए आपको लूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना चाहिए और इसमें आपको हर सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। इसमें खास करके आपको कला एवं संस्कृति का एक सेक्शन है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सब मिसलेनियस ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में छूट जाते हैं और आपको लगेगा कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन आखिर आ कहाँ से रहे हैं। तो उसमें अगर आप कला एवं संस्कृति के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आपको काफ़ी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलते हैं, और वो सब आपको एग्ज़ाम में अभी हाल में ही जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आपने बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम दिया होगा या अभी हाल में ही सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ था, तो अगर उन सब क्वेश्चन में भी कुछ-कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन थे जो आपको नॉर्मली, ये अगर आप थ्योरी वाली बुक पढ़ो तो उसमें आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये ऑब्जेक्टिव बुक में जाते हो तो वहाँ आपको मिलेंगे। अगर आपने ये बुक अगर आप पढ़ लेते हो या फिर अगर आप पढ़ चुके हो, तब तो आपको एक ही दूसरी बुक जो हमारी प्रैक्टिस बुक की है, ये यहाँ पे आपको ये एसपीडी का एक रेलवे प्रैक्टिस बुक आता है, जिसमें आपको लगभग 20-25 साल के क्वेश्चन उसमें डालेंगे। इसमें भी काफ़ी ऐसे-ऐसे यूनिक क्वेश्चन हैं जो कि आपको थ्योरेटिकल बुक में जल्दी मिलते नहीं हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, इन दोनों में कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप फॉलो कर रहे हो तब तो आपको फिर उसी को कंटिन्यू रखना है, अगर नहीं तो आपको सबसे पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक की तरफ जाओगे तो मेरे हिसाब से आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक पे ही जाना चाहिए और आपको उसकी बार-बार रिवीजन करते रहना चाहिए। और इसमें आपको साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब जितना भी है आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें 15-17 हज़ार जो क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको टोटल क्वेश्चन पढ़ना ही है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको लगेगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि एक ही क्वेश्चन बार-बार रिपीट उसमें हो चुका है। मतलब उस क्वेश्चन को अलग-अलग तरीके से पूछा गया है और सबका आंसर एक ही है। तो अगर आप इसको फ़िल्टर करोगे तो मुश्किल से इसमें 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन के एप्रॉक्स में आपको वहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे स्पीडी रेलवे बुक प्रैक्टिस है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप ये लूसेंट के ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर पाते हो तो, नहीं तो आपको इसी बुक को फॉलो करना चाहिए। और हमारा तीसरा यहाँ पे सेक्शन जो है, यहाँ पे बिहार जीएस का है। बिहार जीएस के लिए आपको इम्तियाज़ अहमद की जो बुक आती है वो पढ़नी चाहिए। एक छोटी-सी मोटी-सी बुक है, वो आपको पढ़ना चाहिए, और उन्हीं का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, वो आपको पढ़ना चाहिए। ये जो बुक है इसी का ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इस दोनों को आपको पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि फिर बिहार जीएस में आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। एक बिहार में क्राउन पब्लिकेशन की भी बुक आती है, बट अगर उस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे एरर भी हैं। बहुत सारे टॉपिक सही हैं, बट अगर आप उसमें हिस्ट्री के बाद के आगे के सेक्शन में जाओगे तो उसमें काफ़ी सारे एरर हैं जो कि आपको परेशान कर सकता है कहीं-कहीं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इम्तियाज़ अहमद की बुक से ही पढ़नी चाहिए और ऑब्जेक्टिव बुक इन्हीं का लगाना चाहिए, और ये पूरा ऑब्जेक्टिव आपको लगाना चाहिए। क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव में भी आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि आपने नहीं देखा होगा कि ये सवाल भी बनते हैं बिहार से। तो इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। और हमारा अगला जो नेक्स्ट सेक्शन है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो करंट अफेयर की बात करें, तो करंट अफेयर में आपको लास्ट एक ईयर का आपको करंट अफेयर मैक्सिमम पढ़ना है। उसमें भी एसपीडी और एडुटेरिया, जो कि बिहार में 2 पॉपुलर जो करंट अफेयर बुक है, इसमें से आप किसी एक को फॉलो कर सकते हो। अगर आप एसपीडी पढ़ते हो, आपको एसपीडी सूटेबल लगता है तो आप एसपीडी पढ़ो, एडुटेरिया लगता है तो एडुटेरिया पढ़ सकते हो। बट एडुटेरिया अभी के टाइम में मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से अलग-अलग करके दिया गया है, और बुक काफ़ी आपको एक या इस बुक का जो अगर आप जब इस बुक को आप पढ़ने जाओगे तो इसमें आपको काफ़ी कुछ ऐसा मिलेगा जो कि जितना ज़रूरी है उतना ही डाला गया है। अगर आप एसपीडी में जाओगे तो बहुत सारे डाटा ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने इन्होंने डाल रखे हैं। लेकिन अगर आप एसपीडी बहुत पहले से पब्लिकेशन ये करंट अफेयर की बुक लेते आ रही है, तो अभी ज़्यादातर लोग आपको एसपीडी बुक सजेस्ट करेंगे। तो आप एसपीडी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एसपीडी पढ़ो, बट अगर आप एडिटोरिया पढ़ते हो तो एडिटोरिया भी पढ़ सकते हो। बट अगर आप नए हो तो मेरे हिसाब से अगर आपको जाना चाहिए तो एडिटोरिया के साथ जाना चाहिए, और आपको एडिटोरिया बुक में बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन मिलेगा और आपको एक बेहतर तैयारी का माहौल आपको क्रिएट करेगा। अभी का जो सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अगर आप करंट अफेयर का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि वायरल हो रहा था, तो उस करंट अफेयर के अगर आप मैक्सिमम सवाल देखोगे तो उस मैक्सिमम के मैक्सिमम सवाल डायरेक्ट एडिटोरिया की बुक से मैच हो गए थे।
तो मुझे तो ये एरुटेरिया का बुक काफ़ी सही लगा था तब, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों में कोई एक बुक ले सकते हो। लेकिन आपको अगर थोड़ी क्लासिफ़िकेशन अच्छी देखनी है तो आपको एरिटेरिया के साथ जाना चाहिए। रही बात कंप्यूटर बुक की, तो कंप्यूटर का अभी तक डिसाइड नहीं है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, बट मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि यूपी में जो सुपर टेट होता है उसमें आईटी के 5 या 10 सवाल आए थे। 5 सवाल मेरे ख्याल से हैं। तो अगर बिहार में भी होता है तो कंप्यूटर से सवाल 5 या 10 आ सकते हैं जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो और अगर कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टेट पास आउट हैं उनके लिए तो मुझे लगता है जहाँ तक कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आने ज़रूर चाहिए। तो कंप्यूटर के आपने अगर एसटीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन ही उसमें पूछे गए थे, और इसमें कंप्यूटर सेक्शन का मतलब सीधा-सा होता है आपको कंप्यूटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेना है। उसके जो शॉर्टकट की हैं वो आपको याद कर लेने हैं, और फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जाते हैं तो आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है। तो इसमें आपको एक पतली सी बुक लूसेंट की कंप्यूटर बुक आती है जो कि बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश में ये आपको बुक मिलेगी। और इस बुक से अगर आप कंप्यूटर को पढ़ते हो तो निश्चित रूप से 5 या 10 नंबर का जो भी आता है वो आप आसानी से कर जाओगे, और इसका आप प्रैक्टिकल नॉलेज करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि कोई भी शॉर्टकट की है, अगर शॉर्टकट की है तो जब तक आप शॉर्टकट की को खुद से यूज़ नहीं करोगे आपको एग्ज़ाम में याद उतना रहता नहीं है। अब नॉर्मली लोग कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल जो एक्स होता है ये सब लोग यूज़ करते हैं, तो ये लगभग 5-10 ऐसे कीवर्ड हैं जो कि लोग नॉर्मली हर टाइम यूज़ करते रहते हैं, तो ये लोगों को याद रहता है। बट और जो कीवर्ड हैं वो लोगों को एग्ज़ाम में याद नहीं रहता है, और अगर आप पढ़ोगे भी तो वो आप एग्ज़ाम में आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो। और ये ऑफ़लाइन पेपर है इसलिए आपको थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। प्रैक्टिकल करने का इन द सेंस कि आपको जो भी शॉर्टकट की है उसको थोड़ा-थोड़ा यूज़ कर लेना चाहिए। आपको एमएस ऑफ़िस या एमएस वर्ड में जाके आपको थोड़ा-थोड़ा यूज़ करना सीखना चाहिए। जो भी फ़ंक्शन की हैं F1 से F12 तक इन सब पे आपको थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तब जाके आप कंप्यूटर का अगर सवाल आता है तो ईज़िली कर पाओगे। और बुक के लिए आपको लूसेंट की बुक के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई और बुक पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत है। समय कम है तो आपको चाहिए कि जो भी यहाँ पे जब नोटिफ़िकेशन आता है तो निश्चित रूप से आपको 1 डेढ़ महीने टाइम दिया जाएगा, और इस 1 डेढ़ महीने में जी मैंने जितने भी बुक बताए हैं वो सारा बुक आपको अगर आप सही से अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, और आपका आराम से जो भी ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी जब नोटिफ़िकेशन आ जाता है तो फिर देखते हैं आखिर जीएस के बाद उसमें पेडोलॉजी सेक्शन जो होता है वो टीचिंग सेक्शन, उसमें से क्या-क्या सेक्शन को वो कवर करते हैं, तो तब हम उस पे एक स्पेशल वीडियो भी लाएँगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, और हम आपको एक बेहतर तैयारी का एक एनवायरनमेंट देंगे जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो इस चैनल पे बने रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो भी नए लोग हैं उनको बताएँ कि उनका जो बुक लिस्ट होना चाहिए ये ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।